हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस और साथ में जो ट्रेड्समैन था उसके लिए भी आप लोगों ने अप्लाई किया है और आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। अब जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो एक प्रश्न जो है वो ज़हन में ज़रूर रहता है कि पिछली बार कैसा पेपर आया था। तो वो वीडियो में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि पिछली भर्ती में आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, पिछली बार देखिए ट्रेड्समैन का ये कंबाइंड पेपर हुआ था, तो उसमें किस तरीके का पेपर आया था। और ऑनलाइन पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था। इस बार ये कहा जा रहा है कि ओएमआर शीट पे होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इस बार भी यही संभावना है कि एग्ज़ाम निश्चित रूप से आपका ऑनलाइन ही होगा। तो यहाँ देखिए, ये 27/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था और जनवरी में फाइनल रिज़ल्ट आ गया था। सॉरी, दिसंबर में ही फाइनल रिज़ल्ट आ गया था और जनवरी में उन लोगों की जॉइनिंग हो गई थी। तो यहाँ पर वही जो पैटर्न है, पिछली बार का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न को यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि सेम ऑनलाइन जो एसएससी जीडी का पैटर्न होता है, उस पर एग्ज़ाम करवाया गया था। और क्या आपने ऑप्ट किया है, आपने आंसर किया है या नहीं किया है, वो सब चीज़ें जो है वो आपको इस तरीके से आपके आंसर की अपडेट हुई थी, उसमें आपको देखने को मिला था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसका यही प्रोसेस है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसको आप ऑब्जेक्शन उस पे लगा सकते हैं, उसका भी पूरा प्रोसेस बताया जाता है। अब यहाँ देखिए, जो 15 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, उनको किस तरीके से बाँटा गया है, वो चीज़ आप देख लेना और उसी पैटर्न पे आप तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि कोई भी कंपनी जो एग्ज़ाम करवाएगी, वो पिछली बार का पेपर जो है, उसको आधार ज़रूर बनाएगी। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन जो है, वो खेल से है। पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कौन-सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है? अब ये ना केवल स्पोर्ट्स का है, बल्कि करंट को भी इसमें कवर किया गया है। तो 15 में से स्पोर्ट्स के कितने आते हैं और करंट कितना है, वो भी आप देख लेना। अब इन्होंने ये ऑप्ट किया है, अब ये यहाँ आप देख सकते हैं इसका सही आंसर। अब हम सिर्फ आपको एक पैटर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इको से आ गया। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय करता है? यानी कि क्वेश्चन ऐसा है कि जो डीप स्टडी करके जाएगा वो इसका आंसर कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। किस संस्थान ने निर्माण एक्सेलरेटर कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? तो करंट का क्वेश्चन आ गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर हो गई और करंट भी कवर हो गया इसमें। भारत में कौन सा त्योहार देश के पहले प्रधानमंत्री, ये स्टैटिक जीके है। बाल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, वो ना पूछ के इन्होंने इसको घुमा के पूछ लिया। सबसे लंबी नदी है, ज्योग्राफी का बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, जिसको कहेंगे हम लूसेंट जीके का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 बाल दिवस भी लूसेंट जीके। ये बस थोड़ा सा उसको पढ़ने का तरीका, जो पूछने का तरीका जो है वो अलग पूछ लिया। अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2022 में शुरू किया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है। दामोदर मोजो ने 1993। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का आ गया कि ये समझिए कि पता नहीं कहाँ से आ गया। तो जो 15 क्वेश्चन आपके हैं, उसमें स्पोर्ट्स के आपको 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे। अब स्पोर्ट्स में भी करंट स्पोर्ट्स भी आपको कवर करना है। और ये उपन्यास साहित्य अकादमी, ये यानी कि बुक्स और ऑथर्स जो हैं, उसको कवर किया गया है यहाँ पे। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार, ये लूसेंट जीके का क्वेश्चन है। तो स्टैटिक जीके जो लूसेंट से या कोई भी एक बुक से तैयार करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो जाहिर सी बात है, कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। लूसेंट जो पढ़ के गए अच्छे से वो इसको कवर कर गए, लेकिन यहाँ पूछ लिया थोड़ा सा घुमा के। थार रेगिस्तान, ये भी लूसेंट जीके का क्वेश्चन है। लूसेंट जीके एक जनरल जीके की बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके प्रथम अध्यक्ष, तो आप तैयारी करते हैं, ये लेवल किस लेवल का है क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। सबसे हालिया जनगणना कब हुई थी? लक्ष्य सेन और प्रणय एचएस को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? अभी अर्जुन पुरस्कार जो है वो उसकी घोषणाएं हो गई हैं, तो आप लोग वो कवर कर लेना। इन क्वेश्चंस को देखिए, आप आधार बना के उससे आगे के पीछे के 10-20 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, बात बन जाती है। एक क्वेश्चन जो है
उसके आगे पीछे के कि अब वहां 1983 वाला पूछा है तो वो निश्चित रूप से बुक और ऑथर का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और पेपर का जो एनालिसिस होता है वो यही होता है। आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 स्पोर्ट्स के आ गए, 2 हिस्ट्री के आ गए, एक ज्योग्राफी का भी आ गया। ज्योग्राफी के 2 आ गए एक्चुअली, थार मरुस्थल और नदी वाला। तो ये जो आपने लेवल देखा कि ये लेवल बहुत ही सिंपल लेवल। 15 में से 10 क्वेश्चन हर कोई करेगा, लेकिन आगे वाले जो 5 क्वेश्चन हैं वो जो सेलेक्ट होंगे वो लोग कर पाएंगे और जिनकी तैयारी होगी वही कर पाएंगे। औसत का देखिए मैथ में क्वेश्चन है, 25 छात्रों का औसत भार 42 है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 केजी से बढ़ जाता है। अब इसको यदि आप ट्रिक से करेंगे तो क्या होगा, 25 और एक कितना हो गया 26 गुणा 5 से बढ़ गया 5 और प्लस कितना था पहले 42 तो बढ़ा है, तो 42 तो है ही, 26 5 130 और 42 मौखिक रूप से करने वाला क्वेश्चन है कि 172 हो गया। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आयत प्रतिशत को भी शामिल किया है और आयत क्षेत्रमिति भी शामिल कर ली। आयत की लंबाई 25% से बढ़ा दी जाए। अब 25% से बढ़ाने का मतलब है कि वो कितना हो गया, 100 वाला 125 हो और गुना चौड़ाई 120। 125 को 120 से गुना करते हैं तो वो 150 हो जाता है, 50% हो गया। बहुत सिंपल है। सिंपल ऐसा कि टाइम मैनेजमेंट, अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनकी प्रैक्टिस होती है वो यहाँ पर टाइम नहीं लेंगे। 1 वर्ष के लिए 1650 की राशि पर साधारण ब्याज समान अवधि के लिए 1450 पर साधारण ब्याज के से 50 रुपए अधिक है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुसाए गए हैं, थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, आप आराम से कर पाएंगे। चौथा अनुपात पूछा है तो देखिए x प्लस 6 3x प्लस 6 8x का चौथा अनुपात यदि x बराबर 6 है, अब x बराबर 6 है तो उसका वैल्यू रख के आप कर लीजिए, सिंपल तरीके से हो जाएगा। 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट, ट्रिक से करेंगे, बहुत सिंपल। 20 और 30 की एकल छूट तो जो पहले 20 18 और 18 8 7 56 हो गया तो कितना हो गया, ये 44 हो गया। तो ये ट्रिक से, अब ट्रिक आप अपना अपना तरीका है ट्रिक का। 3 नल ए बी सी मिलकर एक कुंड को 11 मिनट में भर सकते हैं। ए अकेले इसे 66 मिनट में भर सकता है, बी इसे 33/2 मिनट में भर सकता है, तो वो अकेला कितने में भरेगा। तो ये सिंपल तरीका क्या है इसका कि ए बी सी हम लिखते हैं 11, ए अकेला 66 और बी अकेला 33/2, ये लिख के, ये तरीका है इसका। किसी संख्या के घन के इकाई अंक का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घन का इकाई अंक 7 है तो मूल संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। अब घन और वर्ग घन आपने यदि पढ़ा है ट्रिक से तो 3 वाले का 7 होता है, ये आपको दी है जानकारी। तो यानी मौखिक रूप से किया कैंडिडेट्स ने, और जो आप लोग पूछते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी इस पेपर की, क्या कट ऑफ रही होगी, आप खुद समझ सकते हैं। हाँ, ये तो अब नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है इसमें, तो किसी शिफ्ट में बढ़े होंगे, किसी में घटे भी होंगे। देखिए नल पाइप का जो है 2 क्वेश्चन आ गए। एक निर्गम पाइप एक कुंड को 5 घंटे में खाली कर सकता है, कितने समय में पाइप टंकी का 2/15वां भाग खाली कर देगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास भी देखिए जो आप लोगों का सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं, आपको किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, क्या प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसमें इसी पेपर का आधार लिया जा रहा है कि मिनिमम टाइम में आपका कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे। ऑफलाइन क्लास जो है उसके लिए आपने वीडियो देख लिया होगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। एक नाव धारा का देखिए क्वेश्चन कि नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर और धारा की गति 4 है, तो अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब क्या है, धारा के साथ। तो 12 और 4 16 हो गया, 16 7 112 होता है। 16 का पहाड़ा यदि आपको आ रहा है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि 12 और 4 16, 16 7 112, 7 घंटे हो गया। यानी कि सिंपल कैलकुलेशन है। और ये पेपर भी जिस कैंडिडेट का है वो सेलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने प्रोवाइड करवाया ये
दो संख्याओं का लसैप 112 212 है। दोनों का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या है सिंपल कैलकुलेशन कि दो संख्याएं x और y है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका लसैप है गुणा उनका मैसैप है। ये सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं तो 212 और 4 12 4 48 एक्स वाई क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, दोनों गुणा कर दीजिए। अब 4 2 8। अब ये देखिए 8 तो एक में ही आया है इकाई अंक। ये इकाई अंक देखकर आप कैसे आंसर कर सकते हैं। 848 हो गया, बहुत सिंपल है। लेकिन सिंपल देखिए उनके लिए है जो तैयारी करके गए। 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं और 10 में से 10 लेने वाले क्वेश्चन जिनकी तैयारी होगी। अब ये देखिए जो आपको पहले ही बताया था कि जीएस में किस तरीके का आया, मैथ में कैसा आया, अब यहाँ हम देखते हैं रीजनिंग में कैसा आया। तो ये रीजनिंग ये जो है ये समूह जो बनाया गया है ये किस पे है, इंग्लिश अल्फाबेट पे है। 15 क्वेश्चन में से आप ये समझ लीजिए कि 3 से 4 नहीं 5 तक आपको इंग्लिश अल्फाबेट में से मिल जाएगा। श्रृंखला है, बहुत सिंपल सी श्रृंखला है कि इसमें कहाँ से शुरू होगा, क्या डबल सीरीज चल रही है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले एक बढ़ता है फिर कितना बढ़ा, क्या वर्ग घन के हिसाब से बढ़ रहा है। अब ये देखिए उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर और पंजाब, तो पंजाब में क्या है स्वर्ण मंदिर हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कबीर कहता है स्नेहा की माता मेरे इकलौते पुत्र। कबीर कहता है स्नेहा की माता, ये है वह है इसका उसका। स्नेहा की माता मेरे इकलौते पुत्र की माता है। चलिए आप यदि वो डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम से भी बना सकते हैं। कौन कहने वाला है, कबीर कहने वाला है। किसके लिए कह रहा है, कह रहा है कि स्नेहा की माता। तो स्नेहा की माता, स्नेहा से एक पीढ़ी ऊपर ले जाइए। मेरे इकलौते पुत्र, अब कबीर की कोई पत्नी है और उसका पुत्र, कबीर का पुत्र उस पत्नी का भी पुत्र हो गया। मेरे इकलौते पुत्र की माता, तो स्नेहा और कबीर यानी कि ये जो है ये और ये एक ही है। तो स्नेहा जो है वो क्या हो गई कि इस कबीर की पुत्री हो गई। स्नेहा कबीर से, अब स्नेहा का बराबर कौन, कि इसमें का बराबर कौन, कि इतना डायग्राम भी यहां बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि का बराबर कौन से स्नेहा क्या है। अब इसमें तो चलिए पुत्री, अब इसमें हो सकता है यदि यहाँ पर पिता भी दिया होता तो हम क्या आंसर बनाते, तो भी पुत्री ही बनाते, क्योंकि स्नेहा का कबीर से, जिसके साथ में से आ गया उसको छोड़ देंगे। तो ये अलग अलग तरीका है। देखिए सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं इसको। एम जोड़ को दर्शाता है, बहुत सिंपल सा समीकरण है। तो ये सिंपल सा समीकरण कि इसमें ऑफलाइन में तो क्या होता है कि हम यहाँ पेपर में ही बना लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें अलग तरीके से करनी होगी। अब ये देखिए समीकरण, दूसरा भी समीकरण आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी, और सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्वेश्चन एक और आ गया। और अभाषिक रीजनिंग जो है उसमें देखिए आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को बनाती है तो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है। घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है तो कहाँ जाएगा वो आप उसको देख लेंगे कि एरो कहाँ हो जाएगा। एरो से 1 और 3, अब इसमें एक आंसर हो रहा है। श्रृंखला जिसके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है, यानी कि लेवल जो है वो देखिए बिल्कुल ऐसा है कि जो नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा का लेवल होता है वो लेवल दिया है 6 क्लास वाले बच्चों का। ये ऑनलाइन करवा के हम बात करें थी एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी लेवल नहीं था यहाँ। और इस बार की यदि हम बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस लेवल से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। वेन डायग्राम देखिए, कुछ गुलाब गुलाबी हैं और कुछ गुलाब लाल हैं, तो निष्कर्ष कुछ गुलाबी लाल हैं, कुछ लाल गुलाब हैं। निष्कर्ष आप निकाल लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन इसके आ गए और फिर श्रृंखला आ गया। तो सीरीज का आपने देखा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, फिर श्रृंखला आ गई। तो रीजनिंग में यदि हम देखते हैं फिर ये इंग्लिश अल्फाबेट्स की श्रृंखला आ गई कि आपको
इंग्लिश अल्फाबेट आप अच्छे से करके गए तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको उसी में कवर हो गए। एक आपको आ गया रिलेशन का, आ गया डायरेक्शन का नहीं आया, और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ गए। तो 10-12 चैप्टर आप अच्छे से उसके कर कर जाते हैं रीजनिंग के, या कोई एक बुक आप रीजनिंग की ले लीजिए, उसको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाते हैं। मॉक टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे कि उस पर काम हमारा चल रहा है, और जैसे ही देखिए आपका फिजिकल शुरू होगा उससे पहले-पहले वो लोड कर दिया जाएगा। और ऑफलाइन बैच हमारा 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। रनिंग वाले कैंडिडेट्स ने कहा था कि मेरा 15 तारीख को रनिंग है, तो मैं कैसे करूँगा, तब तक का मेरा इतना छूट जाएगा। आप भी एक 1 तारीख से आ सकते हैं। आपके लिए रनिंग की भी वहाँ पर व्यवस्था है। आपको फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आपको पीटी वगैरह आपको करवाएँगे। तो वो भी पूरी व्यवस्था हमने रखी है। ये 15 क्वेश्चन आपने देखे। इंग्लिश वाला जो है वो देखिए, यदि वो भी हम देखते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स हिंदी वाले हैं, तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हम छोड़ देते हैं और हम बढ़ जाते हैं यहाँ से आगे। पैराग्राफ भी है, कंप्रीहेंशन आ गया इसमें, देखिए 2 कंप्रीहेंशन हैं, तो 10 क्वेश्चन, 3 कंप्रीहेंशन है, सॉरी 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब हिंदी में देखिए कौन सा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। 50 में से 5 नंबर तो आप सिर्फ पेपर पढ़ने के ही बचा जाएंगे यदि अच्छे से पढ़ लिया। क्या होता है जल्दबाजी में, क्या बस यहां तक ही पढ़ा, पर्यायवाची और बालू, और बालू बालू का देखा कि अरे बालू बालू का। अब ये जो है यहाँ पर इन्होंने भी देखिए चूजन ऑप्शन आप देख लीजिए कितना अच्छा इनका मैथ रीजनिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पर चूजन ऑप्शन क्या किया है, 4 किया है, जबकि होगा क्या चित्रक। बालू का सेकत रीत, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर गए। उस शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही, बस यहीं तक पढ़ा, आगे विकल्प नहीं है, ये चीज नहीं पढ़ी। विकल्प नहीं है, हमें पूछना है यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है। 3 तो पर्यायवाची हैं। अब इन्होंने क्या किया, रेत जैसे इनको नजर आया, रेत पर इन्होंने आंसर कर दिया, जो गलती हो गई। अब 1 नंबर का महत्व क्या है वो आप समझ सकते हैं। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष, अब यहाँ पर सुलेख, आनंद, उल्लेख, वर्षा ऋतु का साहित्य में विशेष उल्लेख है, तो उल्लेख। अब इन्होंने चूजन ऑप्शन 2 किया है, यानी हिंदी की तैयारी नहीं थी। विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। अब यहां पर देखिए, और उसमें सवार होकर वह कि कोई बस आ जाए अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की, डी के बाद में की, कोई बस आ जाए, डी के बाद में बी, और उसमें सवार होकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो जंबलिंग ऑफ सेंटेंस जो है वो अनिवार्य, अब अच्छा विकल्प है। यहां पर देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। एक तो अनिवार्य, अब अनिवार्य का विलोम क्या होगा, ऐच्छिक होगा, कंपल्सरी और ऑप्शनल। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य समाज का क्या बन के रहता है, तो अंग बन के रहता है। बहुत बढ़िया। सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों का देखिए 2 क्वेश्चन आ गए ऐसे, तो युद्ध होते हैं और मन का, मन के आदेश पर ही युद्ध होते हैं, और मन का नियंत्रित रूप शांति स्थापित करने में सहायक होता है। CBDA, तो 2 क्वेश्चन आ गए इसके, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनको बहुत कम महत्व दिया जाता है। हम लोग हिंदी में क्या संधि, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, संधि तो अभी तक तो एक भी नहीं आई है। गद्यांश को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, यहाँ गद्यांश को पढ़ के 8वां वो भी पूछ लिया, और तीसरा तो गद्यांश जो है 4 क्वेश्चन गद्यांश के आ गए, 4 क्वेश्चन गद्यांश के आ गए। वो आप गद्यांश आपको अच्छे से करना है। संधि इसमें नहीं पूछा गया तो इसका मतलब क्या हम संधि को छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुहावरा नहीं पूछा गया तो क्या मुहावरे को छोड़ देंगे, पूरा ही कवर करना है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके का पेपर पिछली भर्ती में आपको पूछा गया था। ये पेपर यदि आपको चाहिए तो आपके लिए इतनी सहूलियत देखिए हम कर देते हैं
ये आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके का पेपर आया और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, तो इसी पैटर्न पे, इसी लेवल पे आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब ये इंतज़ार नहीं करना कि मेरा फिज़िकल हो जाएगा, उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। फिज़िकल से पहले ही आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऑफलाइन तैयारी आपको करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, देखिए हमारे पास, ऐसा नहीं है कि जितने आए उतने कैंडिडेट को सभी को तैयारी करवा देंगे। लिमिटेड अरेंजमेंट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रैक्टिस 4 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी, प्लस साथ में आपको रोज आपको टेस्ट दिया जाएगा इसी पैटर्न पे और टेस्ट के आंसर जो है वो आपको करवाए जाएंगे। साथ में डाउट सॉल्विंग जो सेशंस हैं वो भी आपके रहेंगे कि आपको कुछ पूछना है। एक ही कैंपस में आपका रहना, खाना, पढ़ाई, फिजिकल सब पूरी व्यवस्था की गई है। जय हिंद।